85% जो कॉन्ट्रैक्ट का तरीक़ेकार है वो अब ह्यूमन से निकल गया है। अब वो सारा का सारा डेटाबेस होगा और उसके बाद 15% हैं जो सिलेक्शन कमेटी के पास होंगे। 85% जो है वो सारा का सारा परफॉर्मेंस बेस्ड सारी चीज़, और उसके अलावा क्राइटेरिया रख दिए गए हैं, ABCD सारे क्राइटेरिया हैं जो उस पर आपको पूरा उतरना ज़रूरी है, जिसमें आपको फिट होना ज़रूरी है, मेडिकल साइड से आपको डोमेस्टिक क्रिकेट का मिनिमम ये खेलना ज़रूरी है, जिसमें आपको मतलब एक पूरी तफसील है जो आपके पास मौजूद है लिस्ट में। तो ये हम करने जा रहे हैं। एक ये बड़ा फ़ैसला था बिकॉज़ लोगों से लेके इसको इस तरह डेटा ड्रिवन करना, और आपको ये भी पता होगा, मेरा ख़्याल है कि अगर हम किसी वक्त में ये भी ब्रीफ़ करें कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट में कितना ज़्यादा जो है वो डेटा को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो भी अगर आप ब्रीफ़ करें तो बहुत बेहतर होगा कि किस किस लेवल पे कहाँ कहाँ पे किस तरह लोगों के साथ ज़्यादती हो रही होती थी कि अब वो किसी के हाथ में ना नहीं रहा, वो डेटा ड्रिवन हो रहा है। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इससे ये सारा का सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगा, किसी इंडिविजुअल्स के हाथ में नहीं रहेगा, और सबसे ज़्यादा ये बड़ी बात कि इस पे कोई एतराज़ नहीं कर सकता होगा कि जी मुझे आपने ये क्राइटेरिया क्यों दिया है और ये कैटेगरी क्यों दी है। ये हमें जैसे ही चेयरमैन साहब से उस दिन मिले तो एक उनकी गाइडलाइंस थी कि ये जो लोग बाहर बात करते हैं कि ये सिलेक्शन किस तरह से होती है, और प्लेयर्स भी जो अभी उन्होंने मेंशन भी किया कि हमेशा यही लड़ाई रहती थी। पिछले साल भी जब कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे तो उसके बाद प्लेयर्स की यही एक कंपटीशन होता है, क्यों दे दिया मुझे, डी क्यों दे दिया, और हमने इसको माना भी और एडमिट भी किया कि हम इसको बेहतर करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम खुद भी सेटिस्फाई नहीं होते थे उससे। एट टाइम्स आप जो बात वो कर रहे हैं कि ह्यूमन, इसमें एट टाइम्स प्लेयर्स के साथ थोड़ी सी ज़्यादती भी हो जाती है। तो अब ये है कि इसमें एक एक चीज़ जो है उनकी जो मेडिकल से हम शुरू हुए हैं कि आपकी जो मेडिकल क्लियरेंस है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं, वो जवेद साहब आए हैं, वो उन्होंने इसके स्टैंडर्ड सेट किए हैं जो हम ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट करेंगे, ना कि एकदम से ही हम एलीट लेवल से शुरू कर देंगे। जो भी आपकी क्रिकेट आप खेलते हैं, आप डोमेस्टिक में जो क्राइटेरिया है वो हमने अलहदा कर दिया। पहले ये हो रहा था कि जो टेस्ट प्लेयर है, क्योंकि 4-5 आपके टेस्ट होते हैं, ODI ज़्यादा होते हैं, उससे ज़्यादा तो T20 होते हैं, तो वो जो बैलेंस रखना था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो हमें मुश्किल आ रही थी। अब हमने जो प्लेयर्स के लिए इसमें अलाइनमेंट बड़ी अच्छी आ गई, क्योंकि जो टेस्ट क्रिकेट है इसको हम फील भी करते हैं कि हम थोड़ा सा पीछे रह गए, इसके ऊपर प्लेयर्स का फोकस होना बहुत ज़रूरी है। इससे प्लेयर को भी पता चलेगा कि मुझे अब किस फॉर्मेट में ज़्यादा मेहनत करनी है, और मैंने अगर प्रोग्रेस करनी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं फॉर्मेट छोड़ के टेस्ट से मैं T20 में चले जाऊं तो मुझे फाइनेंशियली को फ़ायदा होगा। इसी तरह जो ट्रैक्स हमने आज आपको वहाँ एक्सप्लेन भी किए हैं कि इसके A जो है वो टेस्ट क्रिकेट है, B जो है वो ODI क्रिकेट है, और C जो है वो T20 क्रिकेट है। अब इसमें आपको दो तरह के प्लेयर्स मिलेंगे जो टेस्ट भी खेलते हैं, ODI भी खेलते हैं, तो उसको हमने A-B कैटेगरी में रखा है। जो वनडे क्रिकेट भी खेलते हैं और T20 भी खेलते हैं, तो उसको हमने B-C कैटेगरी रखी है। सिर्फ A टेस्ट क्रिकेट, और एंड में जो ओनली T20 प्लेयर्स हैं। इसी तरह से उनकी जो स्कोरिंग है वो इंटरनेशनली रिनाउंड जो सिस्टम है वो उनकी रैंकिंग करेगा, और रैंकिंग जो है वो सिर्फ उस सिंपल आपकी रन स्कोर्स, एवरेज, स्ट्राइक रेट नहीं देखेगी, वो आपकी एक एक चीज़ कि वो उस वक़्त इम्पैक्ट क्या था बॉलिंग में, सिर्फ नॉट ओनली द विकेट्स और आपकी इकॉनमी, बिकॉज उस परफॉर्मेंस से आपकी टीम को क्या फ़ायदा हुआ है। फोकस ये है कि आप प्लेयर्स को जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से निकाल के आपने उनको लेके आना है मैच विनिंग परफॉर्मेंस में, जिसमें पाकिस्तान को फ़ायदा हो। ये ना कि सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा, ये डोमेस्टिक में पिछले साल से ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हो चुका है। एल्गोरिदम एक सिस्टम है हमारा जिससे आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके आपकी रीजन तक, और रीजन से आगे जो
डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं वो भी एल्गोरिदम के सिस्टम से मिलते हैं। वहाँ भी अगर आप देखेंगे, आप जाके अपनी रीजन्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में बात करें, तो अब वो कोई चक्कर नहीं है। हमें भी पता है कि मेरी क्लब के इतने लड़के, उस डिस्ट्रिक्ट के इतने लड़के, तो अब ये बिल्कुल सिस्टम से आउट हो चुका है। वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस सिस्टम में आएगी तो ही आपकी सिलेक्शन होगी। तो आज मैं समझता हूँ कि ये एक बिगनिंग है जिससे आप लोगों को, क्योंकि आप लोग इसको कवर करते हैं, जो लोग हैं जो शौक़ से देखने आते हैं, जो प्लेयर्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग इस एंड पे उनको मैनेज करते हैं, तो सबके लिए ये अलाइनमेंट होना बड़ा ज़रूरी थी ताकि जो एक ह्यूमन एरर है, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, उससे हम बाहर निकल रहे हैं। प्लेयर्स को कमेटी ने बहुत अच्छी तरह ब्रीफ किया है और आई थिंक उनको बड़ा अच्छा फीडबैक मिला है और उनकी काफ़ी तसल्ली हुई है, बिकॉज उनको हमेशा ये प्रॉब्लम रहती थी। तो उससे पहले आई वुड लाइक माइक टू say about this document and then Dr. Saab, and then we can take the questions.